नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक मिला जुला सा वीडियो बना के आप लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ रेखाओं के माध्यम से इसमें सभी ग्रहों पे बात करेंगे, निशानों पे बात करेंगे। हाथ में निशान होता है, त्रिकोण हो गया, बॉक्स हो गया, या रेखाओं पे बात करेंगे। किन रेखाओं से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना धनी होगा, किन रेखाओं से देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, किन रेखाओं से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी सफलता पाएगा, क्या वो लखपति होगा, करोड़पति होगा या अरबपति होगा। ऐसी कुछ मिली जुली सी रेखाओं पे आज हम बात करेंगे डिटेल में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आज काफी हद तक का आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, धन को लेके, पैसे को लेके। एक बात, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा या फिर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए तो 9 ग्रह ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, सभी ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शुक्र है, ये मंगल है, ये गुरु है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये ऊपरी मंगल है, ये चंद्रमा है, ये केतु है, ये राहु है। ये 9 ग्रह हो गए। एक बात, अब 9 ग्रहों पे कैसा प्रभाव, क्योंकि 9 ग्रहों के आधार पे जो भी व्यक्ति धरती पे सांस लेता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु सब उसी में आ गए, पौधा से लेके इंसान, हर व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो अगल बगल में आकाशगंगा में जो भी धरती के इर्द गिर्द जो है, जो ग्रह हैं, और खासकर ये 9 ग्रह है, इनका रेडिएशन हमारी धरती पे, इनका प्रभाव हमारी धरती पे आता है, ऑरा आता है। वो ऑरा हमारे लिए फायदा या नुकसान को दिखाता है। और ज्योतिष अगर कहा जाए तो वो 9 ग्रहों पे आधारित है कि हमारा जीवन या पेड़ पौधों का जीवन कब कट जाएंगे, जल्दी कट जाएंगे, बाद में कटेंगे, जानवर जो है अंबानी के घर पैदा होगा कुत्ता या फिर गली में घूमेगा, वो डिपेंड करता है। देखिए, मजाक मत समझिएगा। हर सांस लेने वाले का, कोई जो व्यक्ति, जो जीव, जो जंतु, जो वृक्ष सांस ले रहा है, उस पे कहीं ना कहीं 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और वो फिक्स हो जाता है। पहले के जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे, आदमी कठपुतली है, चलाता कोई और है। वो सत्य है। केवल हम और आप चलते रहते हैं दिमाग के कारण। वो दिमाग अगर कहा जाए ऑरा के रूप में, ग्रहों से जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो हमारे दिमाग में, माइंड में जाता है। माइंड के आधार पर हम लोग चलते हैं। बहरहाल, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा जब ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें धीरे समझ में आएंगी। क्या है ज्योतिष? सब कुछ ज्योतिष है और कहीं ना कहीं हर चीज स्क्रिप्टेड है। व्यक्ति का जीवन स्क्रिप्टेड है। कब क्या होगा व्यक्ति के जीवन में, सब पहले से फिक्स है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम उंगलियों से। उंगलियां लंबी होना अच्छा होता है, उंगलियां चिपटी होना अच्छा होता है, उंगलियों में गैप होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कभी भी धन संचय नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होता है। जिनकी उंगलियां जो है चिपटी हैं, मतलब जब बहुत टाइट नहीं, आप नॉर्मल ऐसे करिए और ये चिपटी है, मान लीजिए आर पार नहीं दिख रहा है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। भाग्यशाली का मतलब ये नहीं होता कि हर अरबपति व्यक्ति भाग्यशाली हो। सुख सुविधाएं, जीवन कहीं ना कहीं ठीक है, भाग्यशाली है। अरबपति कैसे बनेंगी वो भी रेखाएं मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बात, अब यहां पर बात आती है, अगर उंगलियां आपकी पॉइंटेड है, पॉइंटेड, तो ये भी कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाती है। ऐसे लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित क्षेत्र अगर व्यवसाय करते हैं, उसमें भी खराब नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भाग्य काम करता है। और खासकर गुरु की उंगली, बुध की उंगली और अंगूठा, जिनका ये 3 ऊपर से पॉइंटेड है, ऐसे लोग जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी या बड़ी मात्रा में धन कमाते हैं। वहीं पे ये तीसरा पर्व है, सबसे ऊपर वाला पर्व। जिन लोगों का ये लंबा है, अन्य पर्वों के मुकाबले ये पर्व लंबा है, ऐसे लोग भी अपने जीवन में, भले आप साधारण परिवार में पैदा हुए हो, भले आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, अच्छे पदों तक जाते हैं। एक बात, शनि जिन लोगों का बहुत ज्यादा दबा ना हो और बहुत ज्यादा उठा ना हो, अगर बहुत ज्यादा दबेगा तो ऐसे में कहा जाएगा आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, या आप कहते हैं करने की कोशिश तो करता हूं लेकिन होता नहीं है, प्रयास तो मैं करता हूं लेकिन बात बनती नहीं है,
या फिर उस हिसाब से मेहनत करता हूं, रिजल्ट नहीं मिलता, शनि बहुत दबा होगा। और शनि बहुत ज्यादा उठेगा, इतना प्रयास कर लेंगे, ओवर जिसे कहा जाएगा, ये क्षेत्र आपका ओवर उठा, इतना प्रयास कर लेंगे कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी चीजों का नुकसान कर लेंगे। संगत भी अच्छी नहीं मिलती ऐसे लोगों को। ठीक है, एक बार शनि मध्यम उठा होना जरूरी है। ये क्षेत्र अपना दबाइएगा। यहां पर अगर आपको जो है हड्डी महसूस हो रही है, थोड़ा उठी हुई हड्डी महसूस हो रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा आपका शनि अच्छा है, शनि आपको लाभ देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में यहां पर ये इस टाइप से केवल ऐसे ही दो होती, ये नहीं कि ये नहीं। ठीक है, अगर ये इस टाइप से आंख बन रही है या दो यौ के निशान बन रहे हैं और उसके साथ में इस जगह पे स्पष्ट साफ यौ का निशान है, आप अपने जीवन में व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय अच्छा और बड़ा स्तर का व्यवसाय होगा। अन्य रेखाओं जैसे सूर्य रेखा, हालांकि ये तभी बनेगा जब आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होगी और सूर्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ होगी, ये उसके अलावा बनेगा ही नहीं। अगर स्पष्ट साफ नहीं होगी, टूटी फूटी आपकी ये रेखा होगी या ज्यादा कटी होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं टूटा फूटा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये जो है कोई रेखा काट के जा रही है, ये विशुद्ध हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलना था उतना वो उसके अंदर पावर नहीं बची है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन की स्थिरता को दिखाता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो। ये जीवन की स्थिरता को दिखाता है कि एक फ्लो में जीवन, आप लेबर मिस्त्री मजदूर देखते हैं ना, पूरा दिन काम करते हैं, शाम को मजे करते हैं, फिर जाएंगे काम करने, शाम को मजे करेंगे, फिर काम करने जाएंगे, फिर शाम को मजे करेंगे, मतलब उनका जीवन स्थिर है। ठीक है, वहीं एक अरबपति को देखेंगे, पूरा दिन काम करेगा, शाम को मजे करेगा, पूरा दिन काम करेगा, शाम को मजे करेगा। वहीं पे कुछ ऐसे भी बड़े लोग होते हैं कि फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन्स, कभी बहुत बड़ा आपको जो है काम मिल गया, कभी काम ही नहीं मिल रहा है, या आपका जो है बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, कभी बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये गुरु फ्लक्चुएशन को दूर करता है। ठीक है, आप चाहे मीडियम क्लास के हो चाहे कोई हो, अगर गुरु के क्षेत्र से ये शुक्र का क्षेत्र आपका दबा है, आप जब ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये उठा है, ये दबा है, या फिर ऐसे देख लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। शुक्र का क्षेत्र दबा है गुरु के मुकाबले, ये बहुत अच्छा है, ये कर्ज इत्यादि जो चढ़ेगा ना उतर जाएगा, इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीजों में व्यक्ति को लाभ देता है। अगर ये उठा है और ये दबा है, मान लीजिए इसके मुकाबले, मैं कह रहा हूं इसके मुकाबले, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान जरूर होगा व्यक्ति के पास। दूसरा, देखिए भाग्य रेखा को मैं हमेशा कहता हूं ऐड कर लीजिए, क्योंकि भाग्य रेखा एक ऐसा फैक्टर होता है जो जीवन को स्मूथ करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जीवन में सरलता देता है। अब मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो सूर्य रेखा से काउंट करिए, अगर सूर्य रेखा नहीं है तो गुरु रेखा से काउंट करिए जीवन को। ठीक है, तो ये हमेशा भाग्य रेखा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाग्य रेखा टूटी है, फटी है, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य को डैमेज कर रही है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और ये आपके स्थान पे एक बॉक्स नुमा आकृति है, और बॉक्स से एक रेखा अगर भाग्य रेखा पे मिल गई, ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, नामी होते हैं। ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करें या सरकारी पदों के लिए अपने उस दिशा में चलें, तो ये कहीं ना कहीं बड़े पद तक लेके जाता है, राजनीति के लिए भी अच्छा है। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, अगर व्यवसाय है तो उसके लिए भी खराब नहीं हो, उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसके लिए भी अच्छा है। एक बार अगर इसके साथ में कोई रेखा जो है जीवन रेखा से निकल के बुध तक चलेगी, ऐसे लोग अरबोपति होते हैं। अगर रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी नहीं है, तो ऐसे लोग अरबोपति होते हैं। ऐसे लोग अपने बेस पे अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, बिजनेस में ऐसे लोग काबिल होते हैं। ऐसे लोग 28 साल, 36 साल, 42 साल, 48 साल, 57 साल की आयु अगर कहा जाए, विशेष सफलता को दिखाती है, विशेष तरक्की को दिखाती है, सफलता बड़े स्तर की। वहीं पे ये है भाग्य रेखा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। भाग्य रेखा पे अगर आपके त्रिकोण बन रहा है बड़ा, चलिए मान लीजिए केवल त्रिकोण बन रहा है,
तो भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीजें रहेगा, ये तय है। अगर रेखा टूटी फूटी कटी पिटी नहीं है, मान लीजिए केवल यही दो रेखाएं हैं और रेखा ही नहीं है, मान लीजिए, तो भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा आशीर्वाद दिया, या उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता, मेरा कोई काम नहीं रुकता है और मैं खुश हूं अपने जीवन से। अगर ये स्थिति है, अगर इससे कोई रेखा जो है बुध तक चली जाए, ये बुध तक जाने का मतलब हो गया 100% व्यक्ति व्यवसायी बनेगा। ये त्रिकोण से निकलने का मतलब 100% व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन में धन बहुतेरा कमाएगा। यहां पर लाख 50,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बड़े स्तर का व्यवसायी होगा। अगर एक रेखा सूर्य तक इससे चली गई, ऐसे लोग मल्टीपल इनकम करते हैं, एक से ज्यादा ऐसे लोगों के पास काम होता है। ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से संबंधित चीजों में भी व्यक्ति को धन कमाता है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे पंडित जी मेरे हाथ में तो है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब जैसे मैंने बताया ना, अगर ऐसा है तो 100% होगा, और जो आपके हाथ में है और आपकी आयु अगर कहा गया 52-54 साल, 55 साल या 60 साल क्रॉस हो गई, ठीक है, तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये कटा पिटा तो नहीं है, ये टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। अगर ये स्थिति है तो व्यक्ति धनी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अपने जीवन में खूब धन कमाएगा और खूब बड़ा आदमी बनेगा। देखिए, भाग्य रेखा अगर केतु से निकलती ना, ये बेहद अच्छी कहलाती है। भाग्य रेखा ये मिड तक जाए और ऊपर जाके पतली हो जाए, इस जगह पे आके पतली, अंत में महीन सी पतली हो गई, अद्भुत राजयोग है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, हो सब जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं पंडित जी हो जाता है, कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्था चल जाती है, मैं इसमें अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। अगर आपके हाथ में है तो आप ये कहते होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना अनुभव। अगर ये चीजें हैं आपके हाथ में, जरूर लिखिएगा। अगर भाग्य रेखा जो है मैंने बताई तो जरूर लिखिएगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक होता है इस जगह पे चक्र, ठीक है, ये चक्र जब बनेगा तो 90 से 95% इस जगह पे भी चक्र बनता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने जीवन में प्रसिद्ध होते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोगों में ऐसे लोगों की गिनती होती है, बड़े बड़े लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं। ऐसे लोग कैसे लोगों को टैकल करना है, कहते नहीं, जिसके सामने बैठ गया वो अपने आप मनमुग्ध हो गया, जिससे काम निकालना है वो निकाल के ही छोड़ेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अद्भुत है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। इसको हम लोग अपनी भाषा में अगर कहा जाए, अगर यहाँ पर ये चक्र है और उसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, और भाग्य रेखा पे त्रिकोण बन रहे हैं, ये कुबेर योग होता है। कुबेर योग, इसको हम लोग कहते हैं कुबेर योग। ऐसे लोग जिस घर पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद पिता बढ़ता ही बढ़ता है 100%। घर की व्यवस्थाएं अगले 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर व्यक्ति का अपना घर हो जाता है, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है बच्चे के पैदा होने के बाद। अब ऐसा मत करिएगा कि 2 महीने का बच्चा, उसका हाथ उठा के देखिए, अपने हाथ में देखिएगा। अगर आपके हाथ में होगा तो आपके पिता माता जी से पूछेगा, मेरे होने के बाद मेरे पिता जो है बढ़े थे नहीं बढ़े थे, माता जी कहेंगे बेटा तुमको कैसे पता, बिल्कुल उनकी तरक्की हुई थी या घर बना था। ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाने जाते हैं तो हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं। मैं दोनों नंबर बोल रहा हूं, 7310068143, 7054578297। इस 2 नंबरों के अलावा हमारी संस्था का कोई और नंबर नहीं है। इस पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या कॉल करके जो है तरीका जान के मुझसे, ठीक है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं या हाथ दिखवा सकते हैं। बताने का काम सिर्फ मेरा रहेगा आपको, जिस समय पे आपसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है, जब आपकी मेरी और बात होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं ये ज्योतिष का पता चलेगा, ज्योतिष होती क्या है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।